दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अर्बन लेजेंड्स के बारे में, क्योंकि ये वो कहानियाँ होती हैं जो मोस्टली असली नहीं होती, पर लोग उन्हें इतनी बार सुनते हैं कि वो सच लगने लगती है। ये शुरू होती हैं छोटे रूमर्स से, फैलती हैं सोशल मीडिया और दोस्तों के बीच, और कभी कभी बहुत क्रीपी या अजीब हो जाती हैं। और ऐसे ही आज के हमारे अर्बन लेजेंड का नाम है ड्रेड कोइल। आगे अब जो स्टोरी आप सुनने वाले हो वो इस अर्बन लेजेंड के बारे में है। सो हेडफोन्स लगा लो एंड अपने फ़ोन को साइड में रख के स्टोरी को एंजॉय करो। आओ मेरे बच्चों, हाथ पकड़ो और मेरी राह पर चलो। इस गहरी, अंधेरी और काला जादू से भरी दुनिया में कदम रखो। मैं अपनी सारी शक्ति के साथ तुम्हें वो रास्ता दिखाऊंगा जहाँ तुम्हारी सबसे छुपी हुई ख्वाहिशें, दबी हुई उम्मीदें और सबसे खतरनाक धोखे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हल्की सी इज्जत के साथ तुम वो आयरन गेट को धीरे से खोलते हो और चांदनी से भरे क्वाइट गार्डन में पैर रखते हो। गुलाब की हल्की खुशबू तुम्हें टच करती है और सॉफ्ट हवा तुम्हारे बालों को लाइटली हिलाती रहती है। आगे एक फाउंटेन है जिसके सेंटर में एक अजीब सा स्टैचू है जिसका ट्विस्टेड शेप एक औरत का ब्लरी सा फिगर बना रहा है। पानी उसके उन फिंगर्स पर गिर रहा है जैसे वो तुम्हें बुलाने की ट्राई कर रही हो। बाकी पूरी जगह बिल्कुल साइलेंट पड़ी है, क्योंकि फाउंटेन के अराउंड एक ब्रिक पैथ है जो सर्कल बनाकर जो अलग अलग डायरेक्शन में गार्डन के अंदर घुस जाता है। मूनलाइट झाड़ के पत्तों के बीच से नीचे आ रही है और उनके बीच ब्राइट ब्लू, रेड, पर्पल और ऑलमोस्ट ब्लैक फ्लावर्स दिख रहे हैं। जगह देखने में प्रिटी लगती है, पर फिर भी उसमें कुछ अजीब सी फीलिंग छुपी हुई है, जैसे कुछ ऑफ हो, क्योंकि हवा में एक हल्का सा करंट महसूस होता है और पूरा गार्डन ऐसे लगता है जैसे चुपचाप किसी चीज़ का वेट कर रहा है। पर ये सब तुम्हें रोकता नहीं। सच तो ये है कि यही चीज़ें तुम्हें अट्रैक्ट करती हैं। अंधेरा, मिस्ट्री, ये सपने जैसा वाइब और वो शैडोवी सा डर जो हवा में मिक्स है, ये सब मिलकर गार्डन को और एक्साइटिंग बना देते हैं, जैसे कोई हिडन चार्म हो जो तुम्हें क्वाइटली अपनी तरफ खींच रहा है। तुम ब्रिक पाथ पर आगे बढ़ते हो, पेड़, हेजेस और वाइन्स के बीच से होते हुए, ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज्ड, बिना सोचे समझे। जब तुम फाउंटेन के पास से गुजर रहे होते हो, उसका क्लियर स्पार्कलिंग वाटर को देखकर खुश होते हो, तभी पीछे आयरन गेट अपने आप क्रैक करके बंद हो जाता है। तुम्हारी स्पाइन में एक अजीब सी पर अच्छी लगने वाली शिवर दौड़ जाती है और हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तुम्हारे दिमाग का एक छोटा सेंसिबल पार्ट कहता है कि बस अभी निकल जाओ यहाँ से, लेकिन तुम्हारा बाकी ज़्यादा हिस्सा फिर भी अंदर जाना चाहता है, चाहे कोई डेंजर हो या ना हो। अपनी नॉर्मल लाइफ में तुम हमेशा चाहते थे कि कब कोई मैजिकल चीज़ हो जाए, और यह जगह बिल्कुल वैसे ही फील देती है। मैजिक, थोड़ा डार्क, पर फिर भी मैजिक। इसे छोड़कर सीधा चल देना तुम्हारे लिए पॉसिबल ही नहीं लगता। दिल तेज़ी से धड़क रहा है, नर्व्स पूरी तरह एक्टिव हैं, पर फिर भी तुम धीरे धीरे ब्रिक पाथ के एक फोर्क में मुड़ते हो, उसी शैडोवी कैनोपी के नीचे जहाँ फॉलिएज और टेंस हो रहा है और गार्डन तुम्हें और अंदर बुला रहा है। कभी सोचा है डर क्यों एग्जिस्ट करता है? साइंस का थोड़ा भी बेसिक आइडिया हो तो एक सिंपल आंसर दिमाग में आता है। फियर हमारे माइंड का तरीका होता है हमें डेंजर के लिए प्रिपेयर करने का, जैसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। जब तुम डर जाते हो तो क्या होता है, तुम्हारा अटेंशन तुरंत शार्प हो जाता है। सराउंडिंग्स में कोई भी थ्रेट हो सकता है और तुम्हारा माइंड उसको पिक करने की ट्राई करता है। हार्ट बीट फास्ट हो जाती है ताकि बॉडी हैवी एक्शन के लिए रेडी हो। मसल्स टाइट हो जाते हैं और पसीना आने लगता है। ये सब बॉडी को वार्म अप करने के लिए होता है। बालों का खड़ा हो जाना,
यह हमारे बहुत पुराने एंसेस्टर की इफ़ेक्ट है। जब उनके बाल इतने थिक होते थे कि ऐसे खड़े होकर वो थोड़े ज़्यादा बड़े और डरावने लगते थे। डर बेसिकली बॉडी और माइंड दोनों को तैयार कर देता है, या तो फाइट करने के लिए या फिर जितनी तेज़ी से हो सके भाग जाने के लिए। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज़्म है जो तुम्हें बेस्ट चांस देता है उस थ्रेट से बचने का जिसकी वजह से डर शुरू हुआ था। लेकिन अगर तुम थोड़ा और डीप सोचो तो ये एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी क्वेश्चन छोड़ देती है। रियल और इमीडिएट डेंजर से डर लगना सर्वाइवल के हिसाब से बिल्कुल सही बात है, पर उन चीज़ों से डर क्यों लगता है जो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती या फिर लॉजिकली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती? सच बोलो, कितने लोग जेन्युइनली बिलीव करते हो कि स्लेंडर मैन, रैक या स्माइल डॉग जैसी चीज़ें रियल हैं और तुम्हें हर्ट कर सकती है? और कितने लोग ऐसे हैं जो फिर भी रात को लेट तक जागते रहते हैं, कमेंट सेक्शंस में नहीं ऐसा नहीं होता लिख कर अपनी एंजाइटी निकालते हैं, सिर्फ उन चीज़ों का सोचकर ही पैनिक फील कर लेते हैं। ये इर्रेशनल फियर्स आते कहाँ से हैं? हमारे मॉन्स्टर्स आखिर पैदा कहाँ होते हैं? डार्क ट्रीज के शैडोवी कैनोपी के नीचे वॉक करते हुए चारों तरफ चिपटी हुई वो हैवी साइलेंस में तुम्हें सडनली एक अजीब सी पर वियर्डली फैमिलियर फीलिंग होती है। वो क्लासिक हॉरर स्टोरी वाली फीलिंग, जैसे कोई तुम्हें देख रहा है। तुम थोड़ा एंसियस होके आसपास देखते हो और तुम्हारी स्किन पे गूज़बम्स आ जाते हैं, लेकिन नज़र घुमाने पर कोई भी ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती जो तुम्हें देख रही हो। वैसे ये कुछ प्रूव नहीं करता क्योंकि यहाँ हर जगह शैडोस ही शैडोस हैं और उसमें छुपने के लिए परफेक्ट स्पॉट्स हर एंगल से मिल जाते हैं। फुल मून लाइट आज यूजुअली ज़्यादा ब्राइट है, पर फिर भी बस इतनी ही लाइट मिल रही है कि तुम किसी तरह पाथ पे देख सको, और उस पर भी ज़्यादा हिस्सा ब्रांचेस और लीव्स के टनल रोशनी को ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से आगे का रास्ता और ज़्यादा डार्क और ज़्यादा अनईजी लगने लगता है। अब तुम और अनईजी फील कर रहे हो, पर अभी सच वाला डर शुरू नहीं हुआ है। थोड़ी देर के लिए तुम सोचते हो कि शायद वापस गेट की तरफ जाना चाहिए, पर फिर डिसाइड करते हो कि थोड़ा और आगे जाना है। इसमें एक रीज़न है, वो सेम क्यूरियोसिटी है जो तुम्हें पहले यहाँ खींच कर लाई है, पर एक और वजह भी है। जब से तुमने वॉच्ड होने का फीलिंग नोटिस किया, तुम्हें लगने लगा है कि तुम्हारे पीछे वाला डार्क रास्ता अब और भी ज़्यादा डेंजरस है। फ्रंट वाला पाथ जितना स्कैरी नहीं लग रहा, पीछे हवा से हिलते हुए लीव्स का सिंपल सा साउंड भी अब कुछ सिनिस्टर जैसा लगने लगता है। और अजीब बात यह है कि तुम्हारा एक छोटा पार्ट ये सब एंजॉय भी कर रहा है। नसों में एंड्रेनलिन का फ्लो, सेंसेस का और शार्प हो जाना, हार्ट और स्टोमच में वो ऑड सा फीलिंग जैसे तुम गिर रहे हो या थोड़ा सा उड़ रहे हो। स्पाइन में आने वाली शिवर्स भी अब थोड़ी सी प्लेजेंट लगने लगती है, जैसे थ्रिल का एक वियर्ड वर्जन हो। ये वही रीजंस हैं जिनकी वजह से हॉरर मूवी देखना या हॉन्टेड हाउस में जाना फन लगता है। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ सेफ्टी होती है, यहाँ पर नहीं। लेकिन यहाँ नहीं, और शायद इसी एज की वजह से ये सब और एक्साइटिंग लग रहा है। पर कोई ना, इसके साथ रिस्क भी उतना ही बढ़ रहा है। अंदर आते टाइम से पाथ में काफ़ी फोक्स आए हैं और तुम डिसाइड करते हो कि अगला फोर्क जहाँ भी एंट्रेंस की डायरेक्शन में जाता हो उसी पर टर्न करना है। इर्रेशनल फियर्स का एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि हमारा फियर रिस्पॉन्स अनसर्टेन सिचुएशंस में ओवर रिएक्ट कर देता है। इसी वजह से हम ऐसे मॉन्स्टर्स इमेजिन कर लेते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। सोचो, पुराने ज़माने के कुछ गुफा वाले आदमी आग के आसपास बैठे हैं। अचानक पीछे झाड़ियों में हिलने की आवाज़ें आती हैं। एक बंदा तुरंत पैनिक करके अपना स्पेयर उठा लेता है। एक बंदा चिल रहता है और बोलता है कि शायद हवा होगी, और तीसरा बंदा तो शायद खुश होकर अपने विजिटर को हक देने चला जाए। अगर उन झाड़ियों में सच में टाइगर हो तो ऑब्वियस है कि कौन जिंदा बचेगा और कौन लिटरली डिनर बन जाएगा।
हमारे दिमाग इस तरह से हार्ड वायर्ड है कि जब सिचुएशन अनक्लियर होती है तो हम ऑप्टिमिज्म की तरफ नहीं जाते, हम डायरेक्टली जंप कर जाते हैं। अरे यार, अरे अरे अरे, नहीं 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 नहीं, मतलब सिंपली डर। और जब कोई एक्चुअल रीज़न नहीं होता डर का, जब सामने कोई रियल थ्रेट दिखाई नहीं देता, तो हमारा माइंड खुद ही ब्लैंक्स फील कर देता है और सबसे क्रीपी, सबसे वाइल्ड इमेजिनेशन क्रिएट कर देता है। जो हो सकता है सिर्फ एक छोटा सा पुश ही काफ़ी होता है एक नॉर्मल सेफ सिचुएशन को हमारे दिमाग में एम्बिग्यूअस बना देने के लिए। अक्सर तुम बिना किसी प्रॉब्लम के अपने बेडरूम तक का डार्क हॉलवे क्रॉस कर लेते हो, पर बस एक बार तुम कोई हॉरर मूवी देख लो या फिर कुछ हॉरर आर्टिकल्स पढ़ लो और वही रास्ता तुम्हारे लिए एक थ्रेट बन जाता है। दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, गूज़बम्स आने लगते हैं और तुम डरने लगते हो। या फिर कोई तुम्हें वो डम्ब चेन लेटर भेज दे जो बोलता है कि अगर तुमने उसे 1 घंटे में 5 लोगों को फॉरवर्ड नहीं किया तो तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। सबको पता होता है कि ये मैसेज स्टूपिड होते हैं, लाइक स्टीरियोटिपिकली स्टूपिड, फिर भी ये थोड़ी सी अनइजीनेस क्रिएट कर देते हैं, एक वियर्ड सा फीलिंग कि शायद कोई इनविजिबल थ्रेट हो सकता है। और ये फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि कुछ लोग इन्हें एक्चुअली फॉरवर्ड कर देते हैं, चाहे बाद में फ्रेंड्स उनकी क्लास ही क्यों ना लें। लेकिन अगर मॉन्स्टर और डीमन का डर बस एक ओवर जनरलाइज्ड फियर रिस्पॉन्स ही है, एक अनवांटेड बाय प्रोडक्ट जो हम रैशनल थ्रेट से बचने के चक्कर में कैरी करते आ रहे हैं, तो फिर हम खुद ही मॉन्स्टर की स्टोरीज क्यों देखते रहते हैं। हमें तो लॉजिकली ये यूजलेस चीज़ों को मिनिमाइज़ करना चाहिए, जैसे विजडम दांतों को रिमूव कर देती है या अपेंडिक्स को निकलवा देते हैं जब वो प्रॉब्लम्स बनने लगता है। फिर आखिरकार हम फियर को सर्च क्यों करते हैं? हमें डर वाली स्टोरीज सुनना, डर वाली वीडियोस देखना और डर का थ्रिल फील करना इतना पसंद क्यों है? तो तुम्हारे फुटस्टेप्स अब थोड़े फास्ट हो गए हैं। जैसे जैसे तुम डार्क पाथ में आगे बढ़ रहे हो, कुछ मिनट्स पहले तुमने सोचा था कि एंट्रेंस की डायरेक्शन में टर्न लिया है, पर सराउंडिंग्स बस और अनफेमिलियर होती जा रही है। अब लग रहा है कि तुम एक जाइंट हेज मेज के बीच में हो। दोनों साइड्स में बड़े मोनोलिथिक बुशेस जैसे वॉल्स खड़ी हो। उन बुशेस से डीप गार्नेट रेड रोज निकले हुए हैं जिन पर तीखे काले कांटे लगे हुए हैं, और उन रोजेस की सुगंध इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अब तुम्हें उल्टी आने लगी है। रास्ता इतना ट्विस्ट और टर्न हो रहा है कि तुम गिनते गिनते थक गए हो और अब क्लियरली एडमिट करना पड़ रहा है कि तुम पूरी तरह खो चुके हो। और उसके ऊपर वो वॉच्ड होने वाली फीलिंग हर सेकंड और ज़्यादा इंटेंस होती जा रही है। पीछे से अजीब शैडोज मूव हो रही हैं, फोलाइज में आउट ऑफ प्लेस रसलिंग और ब्रांचेस का क्रैक होने की साउंड्स आ रही है। अब ये सिर्फ पैरानोया नहीं लग रहा, तुम्हें जेन्युइनली लगने लगा है कि कोई चीज़ तुम्हारे पीछे आ रही है। और अब ये फन बिल्कुल नहीं रहा। तुम अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल में रखने की पूरी कोशिश कर रहे हो, पैनिक के फर्स्ट साइंस को चेस्ट में सेटल होने से रोकने की ट्राई कर रहे हो। फिर तुम्हें पता नहीं कितनी बार की तरह फियरफुली पीछे देखते हो, लेकिन इस बार तुम्हारी आंखों के सामने ग्लोइंग लुमिनिसेंट येलो आइज तुम पर स्टेयर कर रही होती हैं। तुम शौक से तुरंत झटका खाते हो, ज़मीन से कुछ इंचेस ऊपर तक जंप कर देते हो और इतनी तेज़ सांस लेते हो कि चेस्ट में दर्द सा फील होता है। उस वायलेंट रिएक्शन के चक्कर में तुम 1 सेकंड के लिए उन आँखों को लूज़ कर देते हो और जब दोबारा देखते हो तो वो आँखें गायब होती हैं। पर अब नुकसान हो चुका था। तुम्हारा दिल इतना फास्ट धड़क रहा था जैसे अभी अभी कोई बड़ा मैराथन दौड़ के आए हो। पैनिक तुम्हारे दिमाग को जंगल के जानवर की तरह पहाड़ रहा था और तुम्हारे बस में सिर्फ इतना था कि चीख ना निकल जाए या पैर वहाँ ही जम ना जाए। कुछ पल के लिए तुम सीधे खड़े रह गए, बिल्कुल टेरिफाइड, जैसे ज़मीन ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए हो। फिर अचानक दिमाग में कुछ क्लिक हुआ और तुम बिना सोचे समझे उल्टे पैर भाग पड़े। भागते भागते तुम राइट साइड वाले रोज़ वाले हेज से टकरा गए।
कांटों ने तुम्हारी बाजू को काट दिया, गहरी लाल जलती हुई चोट, पर तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, वो चीज़ जो तुम्हारे पीछे है। अब तुम्हें पता है कि वो यहीं कहीं है, तुम्हें फॉलो कर रही है और तुम श्योर नहीं हो, पर इंट्यूशन कह रहा है कि वो जो भी था शिकार करने आया था। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड या शायद तुम्हारी हाइपर एक्टिव इमेजिनेशन ये कह रही थी कि वो क्रीचर सिर्फ तुम्हारा फ्लैश नहीं चाहता, वो तुम्हारे डर को एंजॉय कर रहा था। तुम्हारी सफ़रिंग, तुम्हारी घबराहट, तुम्हारा हर एक हार्ट बीट, जैसे वो सब कुछ खींच रहा है। उसका वो जहरीला दुश्मनी से भरा प्रेजेंस तुम्हारी पीठ को धक्का दे रहा था, तुम्हें मजबूर कर रहा था तेज़ भागने के लिए। और मान लो ये सब इमेजिनेशन भी हो, मान लो तुम ओवरथिंक कर रहे हो, तब भी एक चीज़ तुमने अपनी आंखों से देखी थी, एक फैक्ट जिसे झूठा नहीं बोला जा सकता। और वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था, और ना ही कोई ऐसा जानवर जिसे तुमने कभी देखा हो, क्योंकि उसकी आँखें, वो बड़े बड़े चमकते हुए ब्राइट येलो आइस 6 थे। हाँ, 6 आँखें। एक्चुअली काफ़ी रीज़न्स होते हैं कि कोई डर ढूंढने जाए। कुछ बेटर होते हैं, कुछ थोड़े चाइल्डिश या वियर्ड। एक अच्छा रीज़न ये हो सकता है कि इर्रेशनल फियर्स को फेस करके हम अपने आप को रैशनल फियर्स के लिए बेटर प्रिपेयर कर सकें। एक प्रोमिनेंट हाइपोथेसिस कहता है कि नाइटमेयर्स एक तरह का मेंटल ट्रेनिंग होते हैं, क्योंकि ये हमें डेंजरस सिचुएशंस का एक्सपीरियंस करने देते हैं जो रियल लाइफ में कभी हो सकती है, और अलग अलग वेज प्रैक्टिस करने का मौका देते हैं ताकि हम रियल थ्रेट से एफिशिएंटली डील कर सकें। बच्चे अक्सर नाइटमेयर्स देखते हैं जिस पे उन्हें मॉन्स्टर्स या एनिमल चेस करते हैं। ये उस टाइम का रिफ्लेक्शन है जब लोगों को सच में भेड़िया या वाइल्ड एनिमल्स से नाइट में बचना पड़ता है। जैसे जैसे तुम बड़े होते हो, नाइटमेयर्स और ज़्यादा पर्सनल या रियलिस्टिक होते जाते हैं। स्कूल के हॉलवेज में गुम हो जाना, टेस्ट के लिए लेट या अनप्रिपेयर्ड होना, पर मॉन्स्टर्स कभी कम्प्लीटली डिसअपीयर नहीं होते। मॉडर्न लाइफ में भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आधी रात में इंट्रूडर घर में घुस गया, या वाइल्ड एनिमल्स किसी कैंपिंग ग्रुप पर अटैक करे, इसलिए हम कैंप फायर में हॉरर स्टोरीज पढ़ते हैं और साथ ही सोचते हैं कि मैं इस सिचुएशन में क्या करूँगा। एंड हर हॉरर स्टोरी में हम यही सोचते हैं कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो वियर्ड नॉइज़ को इन्वेस्टिगेट ना करता तो बेटर होता। काश वो उसी टाइम वहाँ से चला जाता तो शायद बच जाता। सच बताओ, एक भी हॉरर स्टोरी है जिसमें तुमने मेन कैरेक्टर का स्टुपिडिटी पर मेंटली कमेंट नहीं किया हो? और एलिजिडली ये हमने रियल लाइफ के डेंजरस सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर करता है, पर हॉनेस्टली हम सब प्योरली लॉजिकल बीइंग्स नहीं हैं। हम सिर्फ स्कैरी स्टोरीज इसलिए नहीं पढ़ते कि बेटर बन सकें। अगर कुछ रीज़न है तो वो है मोस्टली सबकॉन्शियसनेस। जो चीज़ एक्चुअली हमारे कॉन्शियस लेवल पे हमने अट्रैक्ट करती है, जो हमें एंजॉयमेंट देती है, वो कुछ और ही है। सोचो, डर का साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स एक तरह से ऑलमोस्ट हाई फील करने जैसा है। आफ्टर ऑल सिर्फ एक्सटर्नल सब्सटेंस ही माइंड को चेंज नहीं करते, हमारे अपने हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स भी ये काम कर सकते हैं। सोचो, रनर्स हाई जैसा, जहाँ इंटेंस एक्सरसाइज से कुछ लोग यूफोरिया फील करते हैं। फियर ऑब्वियसली ज़्यादा नेगेटिव और अनकंफर्टेबल फीलिंग देता है, पॉजिटिव या इरोपेरिक नहीं, क्योंकि ये हमें डेंजर से दूर भागने के लिए बना है। पर यह ठुकराया नहीं जा सकता कि अंडरलाइन रश तुम्हें ज़्यादा अलर्ट और अलाइव फील करवाता है। ये तुम्हें उस मोमेंट में ले आता है जब डर की फीलिंग्स में एक नोवेलिटी का अलोर होता है, चाहे प्रोलॉन्ग एक्सपोजर थोड़ा अनप्लेजेंट हो। और जब तक तुम फील करते हो कि तुम कंट्रोल में हो और लॉजिकली कन्विंस्ड हो कि तुम रियल डेंजर में नहीं हो, अपने आप को थोड़ा स्केयर करना फन भी हो सकता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए सही है जो प्रिविलेज्ड एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, जिन्हें ज़्यादा फियर एक्सपीरियंस करने का मौका नहीं मिला और जो इजीली स्कैरी एक्सपेरिमेंट्स को श्रग ऑफ कर लेते हैं पहले ही कि वो रियली अनकंफर्टेबल हो जाए। मॉडर्न लाइफ भी फियर को और अलोरिंग बना देता है।
आजकल एनजाइटी ज़्यादा कॉमन है, फियर से ज़्यादा। क्रोनिक लो ग्रेड एनजाइटी, स्कूल, जॉब्स, रिलेशनशिप्स, ये स्ट्रेस हार्ट डिजीज़ रिस्क भी बढ़ा सकते हैं। फियर टेम्परली इन वरीज को इरेज कर देता है और माइंड को क्लीन कर देता है, बस प्रेजेंट में फोकस करने के लिए। और अपने आप को स्केयर करना इतना इजी हो गया है, ऐसी चीज़ों से डरना जो तुम्हें एक्चुअली हर्ट नहीं कर सकती। अननोन सा डरना, कॉन्क्रीट थ्रेट से नहीं। जो नेचुरल डेंजर्स एंसेस्टर फेस करते थे वो थे डार्क फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स, तूफान, वो अब हमारे लिए लार्जली मिस्टीरियस है। मॉडर्न लाइफ ने ये सब डिस्टेंस में रख दिया है और हम टेक्नोलॉजी के बीच जीते हैं जिसकी वर्किंग्स हमारे लिए ऑलमोस्ट मैजिक है। इसलिए कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी, टीवी स्टैटिक होना, हैक्ड वीडियो गेम या स्ट्रेंज कैमरा पोटेंशियली टेरिफाइंग लग सकती है। अननोन एम्बिगियस चीज़ें हमारे आसपास हैं, जिसे इंटरनेट एक्सेस है, उसके पास थाउजेंड ऑफ हॉरर टेल्स है। फिंगर टिप्स पे अपने आप को स्केयर करना इतना ईजी है, इतना सेटिस्फाइंग हो सकता है, और यही चीज़ ये लोग रिलाई करते हैं। मैं मॉन्स्टर्स की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी सांस अब शॉर्ट बर्स्ट में आ रही है, प्रैक्टिकली हाइपर वेंटिलेशन जैसा। तुम्हारी थाइस और काल्स बंद कर रही है, पैर काँप रहे हैं और हर स्टेप एक पेनफुल दर्द दे रहा है तुम्हारी ओवरवर्क बॉडी में। तुम्हें पता नहीं कितनी देर तक ये रनिंग कंटिन्यू कर सकते हो, पर जैसे ही तुम थोड़ा भी स्लो होने का सोचते हो, तुम सुनते हो वो चीज़ पीछे, पत्तियों का हिलना, गहरी सांसें, टहनियों का टूटना और दांतों और नाखूनों का आपस में टकराना। और फिर एक और एड्रेनलिन रश तुम्हें पुश कर देता है आगे। हर टर्न पर तुम्हें दिल के बॉटम से डर होता है कि शायद डेड एंड ना आ जाए, कॉर्नर में फंस ना जाऊं, जैसे चूहा पिंजरे में फंस जाता है, उस अननेचुरल थिंग के पीछे से फॉलो करते हुए। लेकिन एक तरह से तुम्हारा लक भी है, तुम प्रैक्टिकली ट्रेडमिल पे भाग रहे हो, क्योंकि सराउंडिंग्स में कुछ चेंज नहीं दिख रहा। हर टर्न, हर स्टेप सेम बुशी कॉरिडोर, और जबकि आईटी अभी तक कैचअप नहीं कर रहा, तुम्हें लगता है कि तुम कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे। सिर्फ एक चीज़ चेंज हो रही है, वो मीठे रोज़ की खुशबू जो हर स्टेप के साथ और ज़्यादा सफोकेटिंग लगता है। सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है, लगता है जैसे ये सैंड तुम्हें दहक रहा हो, तुम्हारे लंग्स को टाइट कर रहा है। और आखिरकार तुम एक कॉर्नर टर्न करते हो और नई सराउंडिंग्स में आ जाते हो। एक बड़ा सर्कुलर कोर्टयार्ड जो शायद मेज का सेंटर है। फुल मून लाइट यहाँ सबसे ज़्यादा ब्राइट है, बाकी जहाँ तुम गए हो उससे काफ़ी ज़्यादा। तुम मिडल की तरफ भाग रहे हो, तभी तुम्हें वैग्यूअली नोटिस करते हो कि कोर्टयार्ड के सर्कमफ्रेंस में स्टैचूज लगे हैं। हर पैर एक गैप के साइड में है जो हेज के अंदर मेज़ में लीड करता है। बीच में भी एक बड़ा स्टैचू है जो गार्डन एंट्रेंस वाले फाउंटेन जैसा लग रहा है। तुम वाइल्डली कोर्टयार्ड में स्कैन करते हो, ट्राई कर रहे हो डायरेक्शन रीगेन करने की और देखने की कि कौन से मेज़ एंट्रेंस गेट की तरफ जाता है, पर ये एफर्ट्स फ्यूटाइल है। तुम बिल्कुल खो चुके हो। डेस्परेट होकर तुम आसमान की तरफ देखते हो, सोचते हो शायद सितारे मदद करेंगे, थोड़ी बियरिंग मिल जाए, पर स्टार्स नहीं है। चांद के अलावा आसमान पूरा साफ, पूरा काला आसमान है। अब तुम सेंट्रल फाउंटेन के पास आ रहे हो। डिसीजन लेना ज़रूरी है अभी, स्ट्रेट, आगे, लेफ़्ट या राइट। तुम्हारी लाइफ डिपेंड कर सकती है राइट चॉइस पे, और तुम्हारे पास कोई हिंट भी नहीं है। तुम फाउंटेन की तरफ दोबारा देखते हो। जैसे ही उसके पास पहुंचते हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ क्लिक होता है और तुम एक्चुअली स्कल्पचर देखते हो फर्स्ट टाइम। मून लाइट में स्पॉटलाइटेड इमेज ही काफ़ी है तुम्हें पैनिक के बीच भी स्टॉप करने के लिए, और इंस्टिंक्टली तुम पीछे हिल जाते हो एक गैस्प के साथ। टेरर और रिवोल्यूशन फील करते हो। एंट्रेंस वाले फाउंटेन की तरह ये भी एक ह्यूमन शेप में बना हुआ लगता है, लेकिन इसकी डिस्टॉर्शंस और भी ज़्यादा हॉरिफाइंग है।
बहुत लंबी ट्विस्टेड लिम्स, ऐसे पेनफुल इम्पॉसिबल एंगल्स में जिसके एंड्स पर तीखे स्पिंडी फिंगर्स हैं जो क्लॉस जैसे लग रहे हैं। नेक और स्पाइन अननेचुरल एंगल्स में ट्विस्टेड है। स्कल्पचर के बड़े पोर्शन लिटरली मेल्टिंग लग रहे हैं, जैसे ब्रोंज फ्लेश फ्रेम से डिप हो रहा हो, स्लोली स्लोपिंग ऑफ। और चेहरा, ओह माय गॉड, वो चेहरा, पूरा चेहरा एक वाइड गैपिंग रिक्चर्स में खुला हुआ है, पूरे एगोनी का एक्सप्रेशन। आइस बहुत डीप एसिमेट्रिकली ब्लैक पिट्स हैं, खाली लेकिन फिर भी इंटेंस टेरर कॉन्वे कर रहे हैं। वो फेस सबसे ज़्यादा मेल्ट हो रहा है, फन हाउस मिरर जैसी क्रीपी शेप्स में रैप होता हुआ, जैसे कोई हॉरिड डी अरेंज डाली वाली पेंटिंग जिंदा हो गई हो। और फाउंटेन का पानी, जो एंट्रेंस वाला फाउंटेन में फिंगर से फ्लो कर रहा था, यहाँ फिगर के आइस और माउथ से गिर रहा है, डल स्प्लैट के साथ नीचे डार्क पूल में। और क्या ये सिर्फ लाइट का ट्रिक है या सच में वो पानी रेड टिंट में है? और फिर तुम्हारी नज़र पड़ती है एक और चीज़ पर। पुल के अंदर हाफ सबमर्ज एक डार्क आयरन फिगर, वो किसी जायंट इंसेक्ट जैसा लग रहा था, जिसके वीक्ड पिंस चेस्ट को टाइटली ग्रिप करके रखे हुए हैं। तुम्हें उस सेकंड फिगर को प्रॉपर्ली देखने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि तभी तुम्हें वो आवाज़ सुनाई देती है, एक हार्श प्रेडेटरी हिश, जो कार्टी यार्ड के अक्रॉस एको होती है, बिल्कुल तुम्हारे पीछे से। तुम धीरे से मुड़ते हो, हाफ पैरालाइज हालत में, और फाइनली तुम उसे पूरी तरह देख लेते हो, पहली बार। अब तुम सोच रहे होगे कि अरे एक मिनट, हमने तो पूरी डिस्कशन इसी बेस पर स्टार्ट की थी कि मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो फिर ये दैट्स व्हाट दे काउंट ऑन का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल, कन्वेंशनल विजडम यही कहते हैं कि मॉन्स्टर्स, डीमंस, ये सब रियल नहीं होते। और हाँ, काफ़ी एविडेंस भी है जो बताता है कि प्रोबेबली दे डोंट एग्जिस्ट, बट यू कैन नेवर बी 100% श्योर। क्या तुम सच में प्रूव कर सकते हो कि कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती? ह्यूमन रेस पूरी दुनिया का हर कोना नहीं देख सकती, हर पॉसिबिलिटी इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। अनएक्सप्लेन्ड चीज़ें हर वक्त होती रहती हैं, अनसॉल्व मर्डर्स, मिसिंग पीपल, स्ट्रेंज इंसिडेंट्स हर बड़े सिटी में मिल जाएंगे। छोटे टाउन्स में, ओल्ड विलेजेस में, इंटरनेट फॉर्म्स पर लोगों के पास पैरानॉर्मल स्टोरीज होती हैं, और वो कसम खा कर कहते हैं कि सब सच है। और रिलीजियस बिलीवर्स को देखो, कितने करोड़ लोग एक्चुअल डीमंस, जिन और डेविल जैसी एंटिटी को रियल मानकर जीते हैं। अगर सुपर नेचुरल का ये छोटा मोटा एविडेंस भी तुम्हें कन्विंस नहीं करता, तो एक और एंगल से सोचो, क्या ये ज़रूरी है कि मॉन्स्टर रियल हो? बहुत सी चीज़ें टेक्निकली एग्जिस्ट नहीं करती, फिर भी उनका इफ़ेक्ट हमारी दुनिया पर मैसिव होता है, जैसे रिलीजन। अगर दुनिया की एक रिलीजन भी 100% ट्रू है, तो बाकी सारी रिलीजन्स लॉजिकली गलत हो जाती हैं। फिर भी सारी रिलीजन्स ने हमें ह्यूमन हिस्ट्री को टेरिफाइंग यूज स्केल पर शेप किया है। क्यों? क्योंकि असली पावर एग्जिस्टेंस में नहीं होती, बिलीफ में होती है। वो एबिलिटी जिससे कोई आइडिया तुम्हारे माइंड में घुस जाता है, तुम्हारे थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शन कंट्रोल करना शुरू कर देता है। सोचो, अगर किसी को यकीन हो जाए कि कोई अदरवर्ल्डली एंटिटी उसको टॉर्चर कर रही है, और वो एंटिटी किसी और को दिख ही नहीं रही, तो क्या उसके लिए कोई डिफरेंस पड़ेगा कि वो एंटिटी सच में एग्जिस्ट करती है, या फिर वो हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और साइकोचोस्मेटिक पेन है? डॉक्टर्स के सारे ट्रीटमेंट्स फेल हो जाएं, और एंड में तुम्हें वाइट कोट वाले लोग चिल्लाते रोते तोड़ते हुए ले जा रहे हो, तब क्या कोई फ़र्क पड़ेगा कि तुम राइट थे या नहीं? डर चाहे रियल मॉन्स्टर से आए या रियल मॉन्स्टर तुम्हारे दिमाग के अंदर हो, इफ़ेक्ट हमेशा सेम होता है। फियर एक टाइम तक फ़न हो सकता है, जब तक तुम उसका कंट्रोल रखते हो, पर जिन चीज़ों से तुम्हें डर लगता है, वो कंट्रोल होने को पसंद नहीं करती। उन्हें फ़न नहीं बनना होता, उनका सिर्फ एक ही गोल होता है, तुम तक एक विंडो, एक रास्ता बनाना, एक रास्ता जिससे वो तुम तक और तुम्हारे दिमाग तक आ सके।
रियल हो या ना हो ये मैटर नहीं करता। अगर तुम ये नहीं मानते कि वो तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो स्कैरी भी नहीं लगते, राइट? वो तुम्हें छोटे थ्रिल्स से लूर करेंगे। वो डबल एज प्लेशर्स, गूज़बम्प्स तुम्हारी स्किन पर, एंडरलाइन तुम्हारी वेन्स में, वो तुम्हें फैसिनेट करेंगे, तुम्हें हिप्नोटाइज करेंगे और इवेंचुअली तुम्हें ज़्यादा डार्क एक्सट्रीम्स में ले जाएंगे ताकि तुम उस डार्क सिचुएशन को फील कर सको। पहले तुम स्कैरी स्टोरीज फ्रेंड के साथ शेयर करोगे, पर धीरे धीरे अकेले पढ़ना पसंद करोगे, डार्क में, बिना किसी के। सेम चीज़ हॉरर नरेशंस के साथ, स्कैरी गेम्स खेलते हुए, हॉरर मूवीज़ देखते हुए, वो स्टोरीज़ जिससे तुम्हें रियल ड्रेड और पैरानोरिया फील होता है वो तुम्हारी फेवरेट्स बन जाएंगी। तुम लेट नाइट तक जागते रहोगे, खुद को कन्विंस करते हुए कि ये बस एक इररिस्पॉन्सिबल इंडुलिजेंस है, ना कि इसलिए कि तुम सो नहीं पाते। फिर टाइम आएगा जब ये एक्सपीरियंस फन फील होना बंद हो जाएगा, नर्व्स पे वियर होने लगेगा और तुम डिसाइड करोगे कि इनफ इज़ इनफ। तुम अपना कंप्यूटर मॉनिटर ऑफ करोगे, एक गहरी सांस लोगे ताकि काम फील करो, पर पैरानोइया फेड होना रिफ्यूज़ करेगी। बेड टाइम रूटीन में भी तुम एज पर रहोगे, शैडोज़ पे जंप करोगे और जब तुम फाइनली अपने बेड में क्लाइम करोगे, कवर्स के नीचे क्रॉल करोगे, स्लीप तुमसे दूर भाग जाएगी। डार्कनेस में साउंड सुनाई देंगे और तुम खुद को कन्विंस नहीं कर पाओगे कि वो सिर्फ नॉर्मल हाउस होल्ड नॉइस है। पेरिफेरल विज़न में फ्लिकरिंग मूवमेंट नज़र आएगा और तुम उन डार्क शेप्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे जो फ्लोर पर वॉल्स के साथ चल रहे हैं। एंड फाइनली एक पॉइंट आएगा जहाँ तुम स्नैप कर जाओगे, नींद से गिव अप कर दोगे, घर के सारे लाइट्स ऑन कर दोगे, पर पैरानोइया फिर भी नहीं जाएगा। ये क्या कॉर्नर ऑफ आई में दिखा? ये भी दरवाजे के पीछे थंपिंग साउंड किसने किया? तुम खुद से यही पूछते रहोगे। तुम लाउड अपबीट म्यूजिक लगा दोगे ताकि दिमाग का डर दब जाए, पर काम नहीं करेगा और एंड में तुम वॉल से चिपक कर बैठ जाओगे, बॉडी शेकिंग, टीयर्स होल्ड करते हुए, बस एक ही विश के साथ कि काश सुबह जल्दी आ जाए और ये नाइटमेयर ख़त्म हो जाए। फिर अचानक वॉशरूम जाने की नीड फील होगी। तुम धीरे से वॉल से उठकर हॉलवे क्रॉस करते हुए मिरर्ड बाथरूम में जाओगे। वहाँ जाकर जब तुम अपने ही टेरिफाइड रिफ्लेक्शन की आंखों में देखोगे, तुम्हें एक अजीब सा समथिंग इज़ रॉन्ग का फीलिंग आएगा। तुम मिरर के करीब जाओगे, अपने रिफ्लेक्शन को ध्यान से स्टडी करोगे और फिर एक पेल घोस्टली फेस तुम्हारे ऊपर अपीयर होगा, बिल्कुल होलोग्राम की तरह, तुम्हारे ही फेस पे चिपकता हुआ। उसका मुंह वाइड ओपन होगा, आंखें खाली पर तुम्हें घूरते हुए, और एक पियर्सिंग स्क्रीम तुम्हारे दिमाग में गूंजने लगेगी। तुम डर के मारे पीछे जंप करोगे और किसी चीज़ से टकराओगे जो पहले वहाँ नहीं थी। एक ठंडी ग्रिप तुम्हारे शोल्डर पर बंद हो जाएगी और तुम्हारे पेट में चाकू जैसा दर्द घुस जाएगा। सुबह तुम्हारी फैमिली या रूममेट्स जब बाथरूम का दरवाज़ा खोलेंगे, कौन जाने वो तुम्हें अपने ही ब्लड के स्टिकी पूल में मर्डर्ड पाएंगे या फ्लोर पर कर्ल्ड अप कैटोनिक इनसेंसिबल सिवरिंग कोल्ड टाइल पर पड़ा हुआ। शायद तुम इतने वीक नहीं हो, शायद तुम पेड़ से टूटने वाले नहीं हो, शायद तुम उससे भी आगे जाओ, जस्ट टू प्रूव योर ब्रेवरी। नाइट में अकेला घूमना, कोई ऑनलाइन ऑकल्ट रिचुअल या कोई हॉन्टेड जगह का ट्रिप। हर टाउन में एक एबेंडन हाउस होता ही है जिसके बारे में सब रूमर्स सुनाते हैं कि मे बी तुम वहीं एक्सप्लोर करने चले जाओगे। फैंस ऑफ करोगे, कीप आउट साइन इग्नोर कर दोगे और धीरे धीरे हाउस की तरफ बढ़ोगे। फ्रंट स्टेप तुम्हारे वेट से क्रीक करेगा और तुम्हारा दिल एक सेकंड स्किप करेगा। डोर का लॉक टूटा हुआ होगा, पिछले डेयर डेविल टीनेजर्स की वजह से, या फिर ज़्यादा डेंजरस थॉट, मे बी
कोई स्क्वेटर अभी भी अंदर रहता हो। ये सोच तुम्हारा हार्ट डोर नॉब पर फ्रीज कर देगी। रियल डेंजर, रियल ह्यूमन थ्रेट। पर तुम ऑलरेडी इतना दूर आ चुके हो, पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस के नाम पर खुद को हाइप कर चुके हो, तो तुम डोर ओपन कर ही दोगे। क्वाइटली, फोन हाथ में रेडी, जस्ट इन केस। घर बिल्कुल अंधेरे में होगा। तुम्हारी सस्ती सी फ्लैश लाइट की वीक बीम सिर्फ उतना ही दिखाएगी जितना तुम्हारी सस्ती सी फ्लैश लाइट की वीक बीम सिर्फ उतना ही दिखाएगी जितना डर बढ़ा सके। पीलिंग वॉलपेपर, मिल डेवी सीलिंग, 2-4 डस्टी रोटिंग फर्नीचर के टुकड़े और हर कोने में जली हुई पतली पतली कोवेब्स। हर स्टेप में तुम्हारे दिल पर टेंशन एक और कस के बैठ जाएगी। पर ग्राउंड फ्लोर की इन्वेस्टिगेशन से कुछ खास नहीं मिलेगा, इसलिए तुम धीरे धीरे क्रेकी स्टेयरकेस चढ़ोगे, ये सोचते हुए कि कहीं ये पुराना घर तुम्हारे वेट से कोलैप्स ही ना हो जाए। ऊपर पहुंचकर तुम एक लंबा डार्क हॉलवे देखोगे, पूरा लाइंड विथ क्लोज्ड डोर। ये साइड ही तुम्हारा हार्ट बीट डबल कर देगी। फिर भी तुम हिम्मत करके फर्स्ट डोर के पास जाओगे, नॉब को धीरे से खोलोगे और हिंजेस की हल्की सी क्लिक सुनते हुए डोर ओपन करोगे। और जब खोलोगे और जब देखोगे तो बस एक छोटा सा बाथरूम, डर्टी सिंक, क्रैक्ड मिरर और रस्टी क्लो फुट टब, और कुछ नहीं। एक क्विक ग्लैंस के बाद तुम रूम से निकलने लगोगे, पर जैसे ही तुम्हारा हेड डोर फ्रेम के नीचे से बाहर आता है, तुम्हारे लेफ्ट से एक साउंड आता है, एक फेंट सा क्रिकिंग हिंज। आइस कोल्ड टेरर सीधा स्पाइन में उतर जाएगा। तुम बहुत धीरे से उस तरफ मुड़ोगे और हॉलवे के एंड में जो डोर तुम्हें पहले बिल्कुल क्लोज लग रहा था, अब वो थोड़ा सा ओपन होगा। तुम्हारी नज़र उस डार्क वॉइड में घूर कर जैसे ही एडजस्ट होती है, एक शैडोई फिगर का आउटलाइन दिखेगा। उसके डार्क आइज सीधा तुम्हारी आंखों में घूरती हुई, बिल्कुल इमोशनलेस, बिल्कुल मर्सीलेस। फिर एक पेल बोन वाइट हाथ डोर के एज को पकड़कर अंदर से बाहर आएगा। ये साइड तुम्हें फुल पैनिक में डाल देगी। तुम इंस्टेंटली टर्न बैक करोगे और स्टेयर्स की तरफ फुल स्पीड में भागोगे, पर रास्ते में तुम्हारा फुट टॉप स्टेप पर ऑकवर्ड एंगल में पड़ जाएगा और 1 सेकंड में तुम्हारा बैलेंस पूरा चला जाएगा। तुम आगे झटका खाओगे और हैवी थर्ड के साथ स्टेयर्स पर गिरते गिरते नीचे आधा स्टेयरकेस तुम गिरते गिरते क्रॉस कर जाओगे, जब तक मोमेंटम ख़त्म नहीं हो जाता। अब तुम ब्रोकन बॉडी के साथ स्प्लिंटेड स्टेयर्स पर पड़े होगे। सर घूम रहा है, चेस्ट जल रही है और टूटी हड्डियाँ, लेकिन ऊपर हॉलवे से फुटस्टेप सुनाई देंगे, धीमे पर डरावने, जिसकी आवाज़ पूरे फ्लोरबोर्ड्स पे गूंज रही होगी। और फिर स्टेयरकेस पर उतरते हुए तुम चाहोगे कि काश टाइम रिवर्स हो जाए, काश तुम घर नहीं आते, काश तुमने डोर ओपन ही नहीं किया होता। बट नाउ इट्स टू लेट। तुम हेल्पलेस ही ऊपर देखोगे और वो शैडोई फिगर तुम्हारे पास आता जाएगा। इस मोमेंट में तुम सोचोगे, क्या ये वही मॉन्स्टर है जिसके र्यूमर्स तुम सुन रहे थे, या कोई एक इंसान, या एक किलर, एक साइको, या एक रेपिस्ट। और सबसे डरावनी बात, तुम ये डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि दोनों में से कौन ज़्यादा खतरनाक है। और सबसे बड़ी बात, अगर तुम फियर की दुनिया में थोड़ा सा भी ज़्यादा डूब गए, ये चीज़ें, ये लोग और ये शैडोज तुम्हारी लाइफ में घुस ही जाएंगे, माइंड में, ड्रीम्स में, रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच में। पहले ये सिर्फ थ्रिल देंगे,
फिर हैबिट बन जाएंगे। और एक दिन जब तुम रियलाइज़ करोगे कि तुम बहुत आगे आ गए हो, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम उनके जाल में फंस चुके होगे और फिर तुम कुछ नहीं रहोगे सिवाय उनके खाने के। होपलेसली ट्रैप्ड, होपलेसली देयर्स। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो उनका प्रेजेंस? तुम्हारी गर्दन के बिल्कुल पीछे उनकी नज़र तुम पर है। वो तुम्हें देख रहे हैं। तुम ये स्टोरी सुन रहे हो, पर वो तुम्हें देख रहे हैं। चाहे तुम मानो या ना मानो, वो देख रहे हैं। अगर अभी तुम्हारा हार्ट बीट फास्ट हो गया है, गला थोड़ा ड्राई है और तुम पीछे मुड़कर देखने से डर रहे हो, तो समझ लो वो प्यासे हैं। क्रीचर वहाँ खड़ा है, दो बड़े बड़े हैच के बीच में एक ओपनिंग में, बिल्कुल स्टिल। पर उसके 6 मेलोब्रेंट येलो आइस तुम्हें बिल्कुल फ्रीज कर देती है। तुम्हारा डिम्ड माइंड तब नोटिस करता है कि जिनके बीच वो खड़ा है वो स्टैचूज भी ऐसे ही मॉन्स्टर्स के हैं। पूरा कोर्टयार्ड 360 डिग्री में डीमंस से लाइंड है। कुछ एनॉर्मस इंसेक्ट्स जैसे, कुछ वॉल्व्स जैसे, कुछ रेप्टाइल्स जैसे, कुछ तो ऐसे हैं जिसे देखकर लगता है जैसे किसी ने एनिमल पार्ट्स को फाड़ कर सिल दिया हो एक साथ। और कुछ बिल्कुल इंसान जैसे, पर ग्रोटेस्क, ट्विस्टेड और इम्पॉसिबल हालत में। और कुछ ऐसे जिनका कोई नाम ही नहीं, जिनकी शेप समझना ही इम्पॉसिबल है। पर इन सब में से कोई भी तुम्हें उतना फियर नहीं देता जितना वो लाइव चीज़ जो अभी तुम्हें घूर रही है। पहली नज़र में वो एक जाइंट सेंटीपाइड लगता है, पर रियल सेंटीपाइड से 1000 गुना ज़्यादा बड़ा और जिंदा और भूखा भी। उसके 100 ऑफ जॉइंट्स लेग्स ग्राउंड पर स्क्रैच करते हुए मूव हो रहे हैं। आर्मर प्लेट्स उसके पूरे बॉडी पर लेयर्ड है, जैसे कोई एंशिएंट बैटलफील्ड का मॉन्स्टर हो। वो कम से कम 20 फीट लॉन्ग होगा। फिर वो अपनी बॉडी के फर्स्ट फ्यू सेगमेंट्स वर्टिकल पोजीशन में लिफ्ट करता है, जैसे कोबरा हुड स्प्रेड करता है। बस ये कोबरा 7 फीट तक उड़ता है। उसकी फ्रंट 6 पेयर्स ऑफ लेग्स बाकी सबसे अलग, थिक, मस्कुलर और उन पर लगे हुए एनॉर्मस रेजर शार्प ब्रेसर्स मूनलाइट में फ्लैश करते हैं। उसकी माउथ पार्ट्स कंटिन्यूसली सीजर कर रही हैं, जैसे वो तुम्हारे बोन्स की सॉफ्टनेस टेस्ट कर रहा हो। मैंडिबल्स हॉरिजॉन्टली स्लाइड हो रहे हैं और वो एनिमल भूखा है। और उनके नीचे 2 रिट्रैक्टेबल फैंग्स जो हर सेकंड में अंदर बाहर पल्स करते हैं, जैसे कोई हार्ट बीट। उसकी आँखें, वो 6 पीली आँखें तुम्हारी आँखों में ऐसी घूरती है जैसे कोई आइस निडल सीधा स्कल में उतर गया हो। और सबसे टेरिफाइंग, तुम उसकी ब्रीथिंग सुन सकते हो, हैवी, वेट और प्रेडेटरी, जैसे वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कि तुम्हारा टेस्ट कैसा होगा। एक पल के लिए तुम दोनों एक दूसरे को बस स्टेयर करते हो, जैसे टाइम फ्रीज हो गया है। और फिर पैनिक तुम्हारे अंदर इतनी वायलेंटली एक्सप्लोड होता है जैसे किसी ने तुम्हारे बैकबोन में 1000 वोल्ट्स डाल दिए हों। तुम्हारी पैरालाइज ब्रेक हो जाती है। तुम टर्न होके बिना सोचे मेज की तरफ भाग पड़ते हो। शायद इरेशनल है, पर तुम्हारा ब्रेन इंसिस्ट करता है कि वो हेज मेज ज़्यादा सेफ है। तुम वहाँ कितनी देर भटक चुके हो बिना पकड़े गए। शायद वापस स्लिप हो जाओ। तुम पीछे मुड़कर देखते हो, पर वो बीस्ट मूव कर चुका है।
एक वायलेंट जर्क के साथ वो डार्ट करता है, इम्पॉसिबली फास्ट। उसकी आर्मर प्लेट्स एक दूसरे से क्लैश करते हुए मेटलिक क्लिंग क्लिंग प्रोड्यूस करती है, और वो हिसिंग जैसे कोई ब्रोकन टी केटल की कांस्टेंट डेथ विसल। तुम्हारे पास हेड स्टार्ट था, पर वो डिफरेंस एक सेकंड में एवोपरेट हो रहा है। वो डिस्टेंस को खा रहा है, फुट बाय फुट, जैसे ग्रेविटी उसके लिए ऑप्शनल है। तुम जाना चाहते हो, तुम पीछे जाना चाहते हो, तुम हर चीज़ ऊंडो करना चाहते हो, पर अब बहुत देर हो चुकी है। तुम एक डीमन का गेम बन चुके हो, और तुम ऑलरेडी हंटर के स्नेयर में काफ़ी अंदर तक आ चुके हो। मैस के थ्रेशोल्ड से सिर्फ एक कदम दूर, तभी उसकी पिंसर्स तुम्हारी चेस्ट को लोहा तोड़ने वाली फोर्स से ग्रैब करती है। एक वेट क्रंच, और तुम्हारी फ्लैश ओपन हो जाती है, जैसे कोई सॉफ्ट फ्रूट ब्लेड के नीचे आ गया हो। पिंसर्स तुम्हारी रिब्स तक ड्रिल कर रही हैं। तुम्हें क्लियरली फील हो रहा है ये क्रीचर तुम्हें इंस्टेंट डेथ दे सकता था। एक सेकंड में तुम्हारी स्पाइन को टूथपिक की तरह स्नैप कर सकता था, पर वो करता नहीं, क्योंकि उसे मज़ा चाहिए। वो एंजॉय करना चाहता है, स्लोली, डेलिबरेटली। तुम्हारी थ्रोट से एक प्राइमल स्क्रीम निकलती है जब उसके मैंडिबल्स तुम्हारी राइट आर्म पर क्लैम्प करते हैं। बोन क्रैक होती है, फ्लैश टीयर होती है, नर्व्स बर्न होती है। तुम्हारी आइज़ ऑटोमेटिकली शट हो जाती हैं, क्योंकि तुम देख नहीं सकते ये क्या बना रहा है तुम्हारी बॉडी पर। तुम्हारी चीक पर तुम्हारा खुद का गर्म ब्लड टिकल कर रहा है। फिर एक और एगोनी वेव, इस बार तुम्हारी लेफ्ट लेग में। एक RIP, एक पॉप। अगर तुम फील करते हो उसका वेट तुमसे अलग हो गया, वो तुम्हारी नी जॉइंट से पूरे लेग को टीयर कर चुका है। तुम डेस्परेटली विश करते हो कि डेथ आ जाए अभी, इसी सेकंड में। पेन जो सर्वाइवर के लिए इवॉल्व हुआ था, अब डेथ से भी ज़्यादा टेरिफाइंग बन गया है। तुम अपनी आंखें खोलने से डर रहे हो, पर जब तुम्हारे एब्डोमेन में एक टैगल लाइक स्टैबिंग पेन आता है, तुम्हारी आइज़ रिफ्लेक्सिवली स्नैप ओपन होती है, और तुम एक स्प्लिट सेकंड ग्लिम्स पकड़ लेते हो अपने ही बॉडी का। ट्विस्टेड टोन, फ्लैश के रिबन्स, बोन्स जटिंग आउट, ब्लड पूलिंग और स्ट्रीमिंग, एक लिविंग नाइटमेयर का एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। लेकिन उससे भी ज़्यादा हॉरिफाइंग चीज़ अगर हो सकती है, वो तुम्हारी अटेंशन स्टील कर लेती है। तुम्हारी आँख के बिल्कुल सामने, सिर्फ 1 इंच दूर, एक फैंग, लंबा, कर्व्ड, डेथ वेट फ्रेश ब्लड से ड्रीप होता हुआ, और वो सीधा तुम्हारी आई के सेंटर की तरफ आ रहा है। क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? आर यू स्कैर्ड? शायद नहीं। सच बोलो तो थोड़ा सा बेवकूफ़ी वाला गोरे, थोड़े क्लिंच, बिग ब्रदर इज वॉचिंग वाली वाइब्स, ये सब तुम पहले 1000 बार देख चुके हो, राइट? मैंने अपने दिमाग में खुद को काफ़ी बैडली डरा लेता हूँ, बट वो फीलिंग दूसरों तक परफेक्टली पहुँचाना, दैट्स अ वोल डिफरेंट गेम। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस से सब ठीक हो जाएगा, और प्रैक्टिस मुझे काफ़ी मिलने वाली है। वैसे ये पूरी स्टोरी एक लॉजिकल साउंडिंग प्यूजिडो साइंटिफिक बकवास ही थी। रियलिटी में कोई मॉन्स्टर्स नहीं होते। हाँ, अगर डिस्टर्ब्ड ह्यूमंस को मॉन्स्टर काउंट करो तो अलग बात है, और नहीं, सिर्फ हॉरर में ज़्यादा इन्वॉल्व होने से कोई इंसेन नहीं होता। सो जाओ, लाइट ऑफ करो और भी स्टोरीज पढ़ लो, हॉरर मूवीज़ देखो, हॉन्टेड जेल की नाइट टूर ले लो, या फिर ओजा बोर्ड लेके गेम खेलो, कुछ नहीं होगा। इवन रिचुअल स्टोरीज, प्योर नॉनसेंस। जापानी डॉल के साथ हाइड एंड सीक खेलोगे तो वो ज़िंदा नहीं होगी। गैस स्टेशन जाके होल्डर ऑफ फ्यूल पूछोगे तो अटेंडेंट सिर्फ तुम्हें वियर्डो समझेगा। रात के 12 बजे चर्च में जाके कोई रिचुअल करोगे और मिरर में देखोगे तो सिर्फ तुम्हारा रिफ्लेक्शन ही दिखेगा। मैंने भी किया था,
कुछ क्वेश्चंस आंसर्स नहीं हुए, कोई रूल ब्रेक नहीं था, कोई मिरर ट्रैप नहीं और सोल रीसेलिंग तो बिल्कुल नहीं। मैं कोई ऐसे किसी को सर्व भी नहीं कर सकता जो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, और दूसरों को डीमंस के मज़े में खींचने की प्लानिंग करना और दूसरों को डीमंस के मज़े में खींचने की प्लानिंग करें, ये सब बस एक बना हुआ स्टोरी था। और बना हुआ स्टोरीज हर्ट नहीं करती। ऑल तो शायद मैं ये टब भी नहीं बोलता चाहे कुछ भी हुआ होता, है ना। तुम एकदम से कोल्ड स्वेट में उड़ जाते हो सीधे बेड पर बैठकर। बॉडी में अभी भी उस नाइटमेयर का दर्द सा घूम रहा है, बॉडी में अभी भी उस नाइटमेयर का दर्द सा घूम रहा है। एक सेकंड लगता है समझने में कि तुम अपने कमरे में हो सेफ, फिर एक लंबी सांस लेते हो और वापस लेट जाते हो। सपना अभी भी दिमाग में फ्रेश है, ये इतना रियल कैसे लग रहा था। तुम सोचते हो क्या तुम्हें वाकई इतना पेन फील किया है या सिर्फ तुम्हारी मेमोरी ट्रिक कर रही है। चलो जो भी था ख़त्म हो गया। नींद तो शायद अब आएगी नहीं, बट एटलीस्ट तुम आराम से ब्लैंकेट में कल हो सकते हो टिल मॉर्निंग। तुम अपना पिलो एडजस्ट करते हो, ब्लैंकेट शोल्डर्स तक खींचते हो और जैसे ही सेटल होते हो एक अजीब सी फीलिंग होती है। कुछ ऑफ सा लगता है, शायद नाइटमेयर का हैंगओवर होगा। तुम सोचते हो, तुम एक गहरी सांस लेते हो और तुरंत फ्रीज हो जाते हो क्योंकि हवा में एक फेंट स्लीकली स्वीट रोजेस की स्मेल है। डर एकदम से वापस आता है। तुम अपना ब्लैंकेट सर के ऊपर खींच लेते हो। बाहर हवा तेज़ चल रही थी, विंडो पर कुछ लग कर ठक ठक कर रहा है। हॉलवे में एक थंप, वेंट के अंदर कोई चीज़ स्कीटर करती है और बेड के नीचे से हल्की सी सांसों की आवाज़ आती है। तुम फेटल पोजीशन में कल हो जाते हो, चुपचाप रोते हुए। तुम वापस जाना चाहते हो, दिल से जान से वापस, पर अब बहुत देर हो चुकी है।